वैसे दिल्ली के शराब घोटाले के चक्कर में अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। के कविता को शराब घोटाले के केस में आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो गई नहीं। उन्होंने 6 पेज की एक चिट्ठी और बैंक स्टेटमेंट के साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव और वकील को ईडी के दफ्तर भेज दिया। ईडी को लिखी चिट्ठी में के कविता ने कहा, ईडी किसी महिला को अकेले अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुला सकती है या नहीं, इस सवाल पर उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 24 मार्च को हियरिंग है। जब तक इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें ईडी पूछताछ के लिए न बुलाए। लेकिन ईडी ने के कविता की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी और उन्हें 20 मार्च को पेश होने का नया समन जारी कर दिया। ईडी का कहना है कि शराब घोटाले की जांच बेहद अहम मोड़ पर है, इसलिए पूछताछ को ज्यादा टाला नहीं जा सकता। कविता से आज दिल्ली शराब नीति के साउथ कार्टेल को लेकर पूछताछ होनी थी। ईडी ने आज कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू से पूछताछ की। कविता के फ्रंटमैन अरुण पिल्ले भी ईडी की कस्टडी में है। ईडी का कहना है कि चूंकि आरोपियों का कि कविता से आमना सामना कराना है और ये उनके घर पर संभव नहीं है, इसलिए कि कविता को ईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ेगा। ईडी का आरोप है कि कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा है। साउथ ग्रुप ने रिश्वत लेकर दिल्ली की लिकर पॉलिसी में बदलाव करवाए और पैसे कमाए। इससे पहले कि कविता से 11 मार्च को ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। एक बात साफ है कि कविता किसी भी तरह से ईडी के सामने पेश होने से बचना चाहती है और ईडी कविता को किसी तरह का कोई और मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए आज बीआरएस के तमाम नेता और तेलंगाना सरकार के कई मिनिस्टर दिल्ली पहुंच चुके थे। बीआरएस के कार्यकर्ता भी के कविता के घर के बाहर जमा हो गए थे, जिससे अगर के कविता को पेशी के लिए मजबूर किया जाता या फिर ईडी की टीम उनके घर पहुंचती तो प्रोटेस्ट किया जा सके। लेकिन ईडी ने जबरदस्ती करने के बजाय नया समन जारी कर दिया। अब ईडी की तरफ से अदालत में दावा किया जाएगा कि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और के कविता अदालत में कहेंगी कि उन्होंने जांच में सहयोग किया, लेकिन ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के चक्कर में इसलिए बेवजह बार बार बुला रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।